हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। आज चलिए फटाफट खबरों में सबसे पहले बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। अब आर्यवर्धन जान चुका है कि अनु के ससुराल वाले उससे किस लालच में शादी करना चाहते हैं। ऐसे में उसने एक नया रूल जारी कर दिया है जिसके तहत किसी भी एम्प्लॉय के फैमिली वाले या परिजन किसी भी तरह का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर अनु के ससुर यानी कि बिपिन के पिता काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और तो और वो शादी तोड़ने की बात करते हैं। ये देखकर आर्यवर्धन का शक सच में बदल जाता है। अब ऐसे में अनु की शादी टूटने वाली है और घर वाले काफी ज्यादा परेशान हैं। देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि आर्यवर्धन कैसे इस पूरे मसले को संभालता है, क्योंकि ये सब किया कराया उसी का तो है। ये कंपनी के सारे एम्प्लॉइज को मैनुअल दिया गया है। तुम भी अपने होने वाले पति और ससुर को पढ़ाओ। नए रूल्स के मुताबिक कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय और उसके रिश्तेदार वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। सब चौपट कर दिया। मैं तो अन्नू के घर के साथ रिश्ता इसलिए जोड़ रहा था ताकि बिजनेस की मलाई खा सकूं। बिपिन और अन्नू की शादी आप नहीं हो सकती। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ रघुपति भाई साहब, ये रिश्ता मत तोड़िए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। प्रार्थना और अंश अपने जीवन में आगे बढ़ने जा रही हैं। ऐसे में शादी के फंक्शंस भी शुरू हो गए हैं, मगर ये बात ख्याति और दादी को कहाँ मंजूर थी। कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर दोनों पहुंचे हैं फंक्शन में, जहां वो चाहते हैं कि प्रार्थना पेपर्स पर साइन कर दें। अब आपको बता दें इन पेपर्स में लिखा हुआ है कि प्रार्थना को अपने बच्चे को गौतम को सौंपना होगा। ऐसे में सभी काफी ज्यादा शॉक हैं। वैसे कहानी में ट्विस्ट तो आएगा, मगर अनुपमा इस सिचुएशन से कैसे डील करती है ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। हमारे घर का फूल शास के घर में क्यों खिलेगा मोती भाग? कोठारीज और गांधीज का चिराग शास कहलाएगा। हम यहाँ खुशियों में शामिल होने नहीं आए हैं, हल्दी लगाने के बजाय जिम्मेदारियों का बोझ उतारने आए हैं। वसुंधरा जी यार। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। अब परी अपने घर वालों के साथ अपने मायके आई है, जहां उसके हाथ में चोट लगी हुई है। इस चोट को देखकर तुलसी और भाभी काफी ज्यादा परेशान हो गईं, मगर परी इस चोट को छुपाने में लगी हुई है। अब क्या है ना कि परी इस सच को छुपा रही है कि उसके पति को उस पर शक है। फिलहाल तो परी ने इस सच को छुपा लिया, मगर आगे क्या वो अपनी माँ से इस सच को छुपा पाएगी, यही देखने वाली बात होगी। पूरा परिवार एकजुट हो जाए पूजा के लिए। जन्माष्टमी हमारे यहाँ भी मनाई जाती है, तो हमारा निकलना तो मुश्किल लग रहा है। कुछ चाहिए तुम्हें? शायद तुम्हें कुछ चाहिए, किसी से मिलना चाहती हो ना तुम? आंटी आपको जॉब प्रोफाइल का आइडिया तो है ना? जी सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप मैनेज कैसे करेंगे? आपके 3 बच्चे हैं। मेरे 3 बच्चे? ये आप ही ने लिखा है ना इसमें 3 बच्चे। तुम? गुड मॉर्निंग परी। फटाफट खबरों में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।